हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं बेसिक मैथ्स के एक और बेहतरीन सेशन में। और आप लोगों ने क्या धमाल मचाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सेशन को। ऐसे ही प्यार और शेयर करते रहें और इंजॉय करते रहें सेशन को। मुझे भी पूरी ताकत मिल रही है, इसीलिए रात रात भर जग के बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए ला रहा हूं। चलिए बेसिक मैथ्स के ऊपर आज कैलकुलेशन के ऊपर एक और लेक्चर लूंगा। इसके बाद मैं ट्रिगोनोमेट्री, ग्राफ, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब आएगा। लेकिन ये दो सेशन आपके बहुत ही काम का है बेटा। शाम में 8:30 PM पे वेक्टर्स भी आया था, तो कितने लोग वेक्टर देखे वो भी मुझे बता दीजिएगा। जो नहीं देखे हैं वो जाके वेक्टर जरूर देख लीजिएगा। जो बहुत सारे फर्स्ट टाइम देखने वाले बच्चे हैं वो बेसिक मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर से देखिए। थैंक यू बच्चा लोग। चलिए शुरू करते हैं, धमाका मचाते हैं। ओके सर, तो आज क्या है सर? आज है अपना रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा उसको 2 मिनट में रैप अप करेंगे जल्दी से, और समझ भी लेंगे, याद भी हो जाएगा। कुछ आप लोगों ने क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर उसका आंसर अलग है, अभी वो कर देंगे, वो गलती से हो गया होगा। ठीक, एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने बोला थोड़ा एलसीएम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो भी हो जाएगा बेटा। और आप लोगों के लिए ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद 10th स्टैंडर्ड में जितना एक बच्चे को आना चाहिए वो सब आप लोगों को आ जाएगा। और यस, इसका रिवीजन आप लोग जरूर करते रहिएगा। तो अब अगर कोई बोलता है कि तुम्हें मैथ्स आता है नहीं आता है, तो इसका क्या आंसर लिखोगे जरूर मुझे बताना कमेंट करके। कि कोई बोले भैया तुम्हें मैथ्स आता है 10th तक का, तो बोलो यस आता है। हमें क्या नहीं आता? हमें इक्वेशन आता है, हमें फ्रैक्शन आता है, हमें फैक्टराइजेशन आता है, हमें इक्वेशंस आता है, हमें परसेंटेज आता है, और क्या क्या पढ़ा दिया, एक्सपोनेंट आता है, क्या नहीं आता है, ज्योमेट्री आता है, सब आता है तेरे को। मेंसुरेशन भी इसमें कवर हो जाएगा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन सारे फॉर्मूले। तो खूब सारा चीज अपन कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज के ऊपर थोड़ा सा रिवीजन की बात करूंगा, और इसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं, चलो, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए। चलो ठीक है। तो फ्रैक्शंस के ऊपर रिवीजन की बात करूंगा। तो मैंने बताया था कि देखो, अगर तुम्हें कोई बोलता है कि 1/3 का मतलब क्या है, कोई तुम्हें क्या बोलता है 1/3 का मतलब क्या है, तो क्या लिखते हो तुम? 0.33। बोलो हाँ है ना? बहुत मजा आया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, एकदम जबरदस्त, कमर कस। यस सर। इसके बाद मैंने बड़ा ही जबरदस्त चीज बताया था। अगर कोई बोलता है 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है? 0.5। कोई बोलता है 1/4, तो इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। 0.25। बोलते चलो, कोई दिक्कत है? फिर मैंने एक चीज तुम्हें और बोला था कि कभी भी परसेंटेज की बात करे कोई, तो इसी को दुनिया क्या बोलेगा? 1/3 को क्या बोलोगे तुम? 33। इसी को क्या बोलते हो? 33%। अरे भाई, आद 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 है कि नहीं? हाँ सर, बहुत ज्यादा याद है। इसको दुनिया क्या बोलती है? 50%। इसको दुनिया क्या बोलती है? 25%। ऐसे ही मैंने एक और चीज बोला था, 75%। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इतना समय नहीं लगना चाहिए भैया। 3/4। 75% कितना बताया था? 3/4। बोलो हाँ है ना? ये इस तरीके से तुम्हें पूरा का पूरा याद होना चाहिए। इसको 0.75 भी बोल दो, 0.75। तो ये कुछ चीजें मैंने बताया था। इसके बाद मैंने बताया था कि इसका यूटिलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत यूज करेंगे 1.67। इसको मैंने बताया था 1 प्लस 0.67 करो। अब इसके लिए मैंने इसके यहां पे क्या किया था? इसको डबल किया था, तो इसको भी डबल किया था। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 66% या 67%। ये क्या हो जाएगा? इसका डबल 2/3, इसका डबल 0.66 या 0.67, कुछ भी होता है। तो ये एक्चुअल में किसके बराबर है? 2/3 के। तो 1 प्लस 2/3 हो जाएगा। इसके बदले क्या है? 2/3। ये सब अपन ने कब पढ़ाया था? कल पढ़ाया था। तो थोड़ा रिवीजन हो गया, वार्म अप सेशन। जैसे मैं बोला 1.33 बताओ, तो क्या करोगे? 1 प्लस 0.33। तो ये कितना हो गया? जल्दी बताओ। 1 प्लस ये कितना है? 1/3। तो क्या होगा? 3 प्लस 1। ये एलसीएम लिया जाता है, ये सिखाऊंगा आज। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 प्लस 1 ये हो गया 4/3। तो इस तरीके से चीजें हमें कल हम परसेंटेज एंड ये सब निकाले थे। फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, सपोज करो कि मुझे बहुत सारा परसेंटेज वगैरह निकालना है। मान लो कोई एक डिजिट है, कितना मानना चाहते हो? जल्दी बताओ। मान लो 848 एक डिजिट है। इससे तुम्हें बहुत सारे चीज निकालना है। जैसे कि पहला डिजिट मान लो इसका तुम्हें 10% निकालना है, तो कितना होगा? दिस इंटू 10/100।
10 खत्म, यानी कि पॉइंट के एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा। तो इसका 10% बोलोगे तो इसके जस्ट बगल में डिजिट बिठा दो, 84.8 लिख दोगे। अगर मैं बोलूं इसका 5% बताओ, तो अब टेक्निक देखो, डबल 80 बता रहा हूं। अरे आदित्य आनंद का तगड़ा टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड हो गया है बेटा। 10% इतना है तो 5% कितना होगा, इसका आधा कर दो। अदरवाइज इसको तुम 10 इंटू 5/100 कट करो, मल्टीप्लाई करो, इतना क्यों करोगे? 10% निकालना कितना आसान है, यहाँ पे पॉइंट बिठा दो, इसका आधा कर दो। तो इसका आधा करो तो ये क्या हो गया 4, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4। अरे वाह क्या बात है सर, मजा आ गया। अब सो एक और चीज चलो बना देता हूं। मान लो 15% बोलता हूं, तो 15% का क्या मतलब होता है, 10% प्लस 5%। अच्छा ऐसा होता है क्या 15%? हाँ भैया, तो दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो, कौन सा पैसा लग रहा है तुमको। अरे बाप, ऐसा न बात बा। हाँ भैया, अब यहां करते समय एक चीज और सीखो, डेसिमल का एडिशन भी सिखा रहा हूं। देखो, डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए, तो डेसिमल के सामने डेसिमल हुआ तो 8 और 4 हो गया कितना 2, 12। अरे 8 और 4 कितना हुआ 12, बचा कितना 1। 4 और 2 6 और 1 7, बचा कितना कुछ नहीं। और 8 और 4 कितना हो गया 12। अरे मजा आया। 8 और 4 12, 2 बचा 1, 4 और 2 6 1 7, 8 और 4 12, देखो ये हो गया। अदरवाइज तुम क्या करते, 10 इंटू 15/100 कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई। अरे भाई डबल 80 है ये सब, समझ रहे हो कि नहीं? अगला क्या करना है सर, अगला कुछ और कर लो। कितना चाहते हो बोलो, 1% मान लो। 1% के लिए इंटू 1/100, तो 2 डिजिट के बाद तो क्या हो जाएगा 1%, 8.48 होगा। और क्या चाहते हो, कुछ और चाहते हैं सर आप? हाँ बोलिए, आप बोलिए। 25% मान लो। देखो 25% का एक और टेक्निक बताया था मैंने। 25% क्या होता है, एंजॉय करो यार। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 को लिख लो 1/2 इंटू 1/2, ये सब सीखो। जैसे 1/2 का मतलब हुआ आधा, तो इसका आधा करो तो 8 का आधा हो गया 4, 4 का आधा हो गया 2, 8 का आधा हो गया 4। अरे आया समझ में? 8 मतलब 8, 8 का हाफ हो गया 4, 4 का हाफ हो गया 2, 8 का हाफ हो गया 4, ये हो गया आधा। 50%, इसका एक और आधा कर दो, 4 का 2, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2, तो ये हो गया 212। अरे बाप रे बाप, ये कितना हो गया भैया, 25% हो गया 212। अगर किसी को नहीं निकालना है तो एक और काम करो, क्या, इसी को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑल्सो ऑल्सो क्या कर सकते हो जल्दी बताओ, 25% निकालना है तो 848 इंटू 1/4 कर दो। 848 इंटू 1/4, देखो एंजॉय कर रहे हो ना तुम। तो 4 से 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 212 ही हुआ ना। अरे भाई साहब, और क्या निकालना चाहते हो? मान लो किसी ने बोला 75% भी निकाल दो, तो या तो तुम 25% निकाल चुके हो ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार ये नहीं होता है क्या, 25 इंटू 3 ही तो 100। ओ हाँ, ये बात तो सही बोला यार आपने। तो 25% ये रहा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने में पैसा लग रहा है क्या? करो मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा आसान है। या एक और काम कर लो, क्या बेटवा सर 75% का मतलब अभी तुरंत बताया था आपने। अरे बताओ ना जल्दी से यार, 3/4, तो इसको 3/4 कर दो तो कितना हो जाएगा 848 इंटू 3/4। मजा आ रहा है तो भाई साहब तालियां 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 हो जाए। मेरा बेटा है दर्श, उसको जैसे ही कुछ बढ़िया करता है ना, तो तुरंत से ऐसे तालियां तालियां तालियां, जैसे वो कुछ अच्छा करेगा, जैसे कि लिफ्ट में ऐसे ऐसे करके उछल उछल के कोशिश करेगा लिफ्ट दबाने का, तो जैसे ही दबाएगा तो बोलेगा तालियां तालियां तालियां। वैसे ही तुम लोग कुछ बढ़िया करो तो यस तालियां 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 हो जाए तुम्हें अपने लिए। यस, तुम्हें अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें हर एक समय ये लेना है कि तुम्हें हर एक समय कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो तुम्हें खुश कर सकता है, तो हमेशा खुश रहो ना यार, खुश रहो ना। देयर इज ऑलवेज समथिंग जिससे कि तुम खुश हो सकते हो, खुश हो जाया करो। ऑलवेज अ स्माइल ऑन फेस, देखो वातावरण ही अलग हो जाएगा, दुनिया ही अलग हो जाएगी, एकदम नया ही नया जोश, नया जुनून, नया एनर्जी आ जाएगा यार। ऑलवेज अ स्माइल ऑन फेस, मेरा ये लाइन जिंदगी में एक चीज ऐड कर लो तुम अब। क्या सर ने बोला हमेशा खुश रहो भाई, हमेशा खुश रहना है, कुछ भी हो खुश रहना है। देखो कितना मजा आएगा। चलो आ जाओ फटाफट से, इधर खोपची उड़ा इसका जल्दी से फटाफट से। 4 से 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई, यही तो किया था अभी तुरंत। अरे 212 को 3 से मल्टीप्लाई करके 636 आया था, 636। तो अब क्या आ जाएगा, कुछ नया नहीं, ये हो गया 36 और ये हो गया 6। अरे सर ये बड़ा जबरदस्त चीज लगा दिया ना मैंने, बढ़िया क्वेश्चन करवा दिया। चलो अगला,
ये प्रैक्टिस कराना कोई क्वेश्चन नहीं है तुम लोगों का, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब कभी जीवन में कैलकुलेशन आई डेसिमल आई ये आए वो है सब उड़ा पुड़ा देना, उड़ा पुड़ा दोगे ना, बताओ, मुझे पूरा विश्वास है उड़ा पुड़ा दोगे। चलो अब ये क्वेश्चन में बड़ा बच्चा लोग बोल रहे थे सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओ, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है भैया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ऐसा ही है, देखो ये नीचे ये है ए ये है बी, अगर ये है तुम्हारा ए ये है तुम्हारा बी, तो ये क्या हो गया देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखना यही मिलेगा, और बी स्क्वायर, तो ये खुपचू और खुपचू हो जाएगा, तो बचेगा ये दोनों। तो फाइनल आंसर होगा 0.96 माइनस 0.1। आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आया होगा। ऐसे मत बोलो हमें, हम सीखते हैं, सीख के हम याद भी रखते हैं, ऐसा बात बा। अरे बोल दे बचवा, समझ में एलू कि नहीं एलू? बोले ले कही छियो तो बोले नहीं छी तोहरा सबके, जल्दी जल्दी बोले के चाहिए ना। हाँ यस, आता है तुम लोगों को, टेंशन मत लो। देखो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया क्या ए माइनस बी, तो लिखोगे 0.96 माइनस 0.1। फिर क्या करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो यही चीज यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। डू डू मतलब करो घर जाके, फिर से यहाँ पे डू डू मतलब कॉपी, ये यहाँ पे करो, डू मतलब क्या करो, ये क्या करो, तो करो और करो दोनों सेम हो गया, निपट गया। टाइम पास मत करो मेरा। इधर देखो अब एक बढ़िया चीज सिखा देता हूं, यहाँ पे डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। 0.96 में अगर 0.1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका तरीका क्या है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखो, इसके जिधर जितना है वो इधर लिख दो, इसके जिधर जितना है वो इधर लिख दो, और बचा हुआ खाली जगह है तो अपने मन से जीरो इधर बैठा दो, अपने मन से जीरो इधर बैठा दो। ये कोई पैसा नहीं मांगता ये करने का, जैसे मैं पैसा नहीं मांग रहा। और एक बच्चा ने पैसा भेजा यार, क्या नाम था उसका, सन्यासी जी हैं कोई तो है यार, पैसा भेजा यार 1100 रुपए, कल उसका नाम अनाउंस करूंगा, रुको एकदम से मैं अभी देखा, ऐसे मैं ऐसे मैसेज देख रहा था, फोन के मैसेज में आया, अरे वाह डेबिट हो गया पैसा यार, थैंक यू यार, तुम लोग तो भाई साहब पैसे भी दे रहे हो मुझे यार, तुम्हारा पैसा लेकिन रिटर्न कर दूंगा, सिलेक्शन हो गया तो मैंने जो प्रॉमिस किया वो मुझे याद है। और अगर तुम जोश जोश में मुझे भेजो और तुम नहीं हो एफर्ट देने वाले तो बेटा बता देना, आई विल रिटर्न दैट मनी, और अदरवाइज आई विल रिटर्न दैट मनी जिस दिन तुम रिजल्ट आओगे उस दिन मैं बोलूंगा ये बच्चा मुझे देखो 1100 रुपए का दिया था गिफ्ट। आजा इधर, तो ये इस घटाओ इसको, तो 6 में से 0 गया 6, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, और ये कितना बचा 0 पॉइंट, तो सर 0.86 आता है आंसर, आपने क्या कर दिया था, कर दिया 0.86, खुश हो जाइए। चलिए अगला, अब क्या है कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। आधे लोग तो भाई साहब पता नहीं कहां रहते हैं इस दुनिया में, बोल रहे थे भाई हम कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का नाम ही नहीं सुने। कोई बात नहीं है, नाम नहीं सुनो तो मैं सुना रहा हूं ना, सुन ले इधर। होता क्या है कि अगर दुनिया में मिले a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो तेरे को एक फैसिलिटी मिली, तेरे को गिफ्ट मिला एक, क्या है गिफ्ट सर, कि a में b को ऐड कर सकता है तू, और a में b को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, ये इसके बराबर है। अब ये लेफ्ट में किया तो राइट में भी कर दे, तो c में d को ऐड कर सकता है तू, और c में d को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब ऐसा नहीं है कि तू ऐसा सिर्फ ए के साथ ही कर सकता है, तू बी के साथ भी कर सकता है। इसका क्या मतलब, इसको पलटी मार दे, इसको पलटी मार दे अपने ही मन से, पलटी मार पलटी मार, तो क्या लिख सकता है तू, तू लिख सकता है बी प्लस ए, या फिर लिख सकता है तू बी माइनस ए बाय बी प्लस ए नीचे में। या तू एक और काम कर सकता है, पहले सब्ट्रैक्ट करने का मन करे तेरे को तो तू सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, मतलब ए में से बी को घटा दिया और ए में ही बी को ऐड किया। याद रखना है कि जिस चीज में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है वो दोनों सेम होता है, इसी को बोलते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। फिर से यहाँ पे भी मान ले यहाँ पे घटाया है बी को, तो नीचे वाले को घटाया तो इसमें भी नीचे वाले को घटा, और यहाँ पे प्लस किया तो प्लस कर, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब मैंने क्वेश्चन नहीं कराया तो तुम लोग निपट रहे थे, अब एक क्वेश्चन कराता हूँ सबसे पहले, चलो अभी तुरंत लिखा है हाथों से बना के क्वेश्चन, समझ रहे हो कितना मेहनत कर रहा हूं यार तुम लोगों के लिए। देखो इधर क्वेश्चन में कभी ऐसे आ जाए उल्टा सीधा फिजिक्स में, कभी आना चाहिए, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट डिविडेंडो किसी को नहीं आ रहा है तो क्या वो नीट निकाल पाएगा कि नहीं, भैया ये नहीं भी आएगा तो भी तुम्हें आता होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे ना। मैं तो सिखा रहा हूँ कि बेसिक मैथ से डर खत्म हो, नहीं तो तुम लोग क्या है बायोलॉजी वाले
नीट वाली तैयारी करने के चक्कर में तुम लोग सोचते हो भैया मैथ्स हमें नहीं आता। अब क्या बोलोगे, भैया मैथ्स भी हमें आता है। और भैया जब मैं हूं फिजिक्स का मास्टर, फिजिक्स का मास्टर जब मैथ्स इतना बढ़िया पढ़ा सकता है, सिखा सकता है तुम्हें, तो फिजिक्स का क्या ही करेंगे तुम, समझ ही लो बेटा। तो चलिए जरा, तो तेरे को ये आना चाहिए, इतना ही पॉइंट है बेटा। अब देखो मुझे है कि x बाय y का वैल्यू 5/3 बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y बाय x माइनस 2y। क्या करोगे, देखो x प्लस 2y, ये 2y को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब नीचे 2y होना चाहिए, तभी ऐसा कर पाओगे। तो अपने ही मन से क्या करो तुम, 2y बना दो। तो ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड दोनों तरफ कर सकते हो, दोनों खुपाच खुपाच हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब x बाई 2y अपने मन से लिखा जा सकता है, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये 5/6, इसमें कोई हर्जा किसी को यार, 2 से खत्म हो जाएगा, 2 3 या 6। तो हमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को यूज करके सॉल्व करना है। तो अब बोला x प्लस 2y, तो इसमें इसको ऐड करो। अब अगर तुमने लेफ्ट साइड में ऐड किया है तो राइट साइड में भी ऐड करो, और लेफ्ट साइड में अगर ऊपर वाले में से नीचे को घटाया है तो राइट साइड में भी ऊपर वाले में से नीचे को घटा। तो 5 और 6 कितना हुआ, 11, और 5 में से 6 गया बता, -1, 11 में -1 हो गया -11। आया मजा? तो कितना आंसर हो गया, सी हो गया आंसर। देखो कितना आसान हो गया, अदरवाइज तुम लोग सोचते हो अरे बाप रे ये कैसे बनेगा। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, किसी को कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि उसका जिंदगी नहीं चलेगा। इसमें एक और काम कर सकते हो तुम, y से डिवाइड कर दो, ये कल बताया था, तो x बाय वाई प्लस 2 लिख सकते हो, और इसको भी y से सब डिवाइड कर दो तो x बाय वाई माइनस 2 कर सकते हो, यही तो पूछा। x बाय वाई का वैल्यू 5/3 है, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 2, और ये हो जाएगा 5/3 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1, अरे एलसीएम वाले भैया इधर देखो, 3 हो गया एलसीएम, 3 1 जा 3 1, 5 जा 5, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ये टेक्निक है। और एलसीएम कैसे लेते हैं बता दूंगा। तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया, ये ऊपर वाला का निपटा। अब नीचे वाला का निपटाओ, तो ये हो गया 3, ये 3 1 जा 3 हो गया 5, 1 3 जा 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है। मैं 50 बार बोला हूं कि ये 2 नंबर वाला 4 नंबर वाला कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये हो गया 11/3 डिवाइडेड बाय 5 में से -6 गया, 6 रुपए का घाटा था, 5 रुपए मिल गया, 1 रुपए का घाटा अभी भी है, तो -1 लिखो, -1/3। अब ये और ये निपट जाएगा, या तो तुम निपटा दो अगर तुम समझ सीख गए हो, और नहीं अगर तो याद रखो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये नीचे और ये मल्टीप्लाई होता है, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। अब निपटा दो, 11/-1 -11 ही हुआ। अब तेरे को ये करना है तो ये कर, किसने रखा तेरे को दिक्कत। लेकिन ध्यान रखना है कि ये y से नीचे डिवाइड करने के बाद ये रेशियो वाला चीज अपन यूज करते हैं, ये चीज फिजिक्स में यूज होता है भैया, 2 चैप्टर में, वेव में भी और वेव ऑप्टिक्स में भी, 11 12 दोनों में, और नीट पूछती भी है खूब। तो ये करो वो करो बात बराबर है, तो ये नहीं करो तो वो करो, किसने रोका है तुम। चलो तो ये वाला अब देखो, अब ये उल्टा सीधा है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 है, बी से डिवाइड कर दो, बी से डिवाइड कर दो, तो ए बाय बी का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, फिर कैलकुलेशन कर लो, ए बाय बी का वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर लो। नहीं निकालना है सीएनडी निकालना है तो ये बनाओ, 3a है तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a बन गया, तो यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हुआ। नीचे 4b जब तक नहीं होगा तब तक 4b को तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 4b के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 28। अब ये बन गया तुरंत से, तो इसको मैंने अभी तुरंत सिखाया है क्या, कि कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करो। तो 3a प्लस 4b करो, तो 3a को अगर 4b से ऐड किया तो यहां पे भी 12 प्लस 28 करो, यहां 3a माइनस 4b, तो 3a में 4b घटाया तो यहां पे क्या करोगे, 12 में से 28 को घटा दो, तो कितना हो गया बताओ, 8 और 2, 8 और 2 10 का 0 बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 8 और 2 10 का 0 बचा 1, 2 1 3 और 1 4, और ये गया। और 28 रुपया का तू घाटे में चल रहा है बिजनेस में, 12 रुपया आया तो क्या हुआ, 28 में से 12 को घटा तो कितना हुआ, 16 रुपया का अभी भी घाटा है तो -16 लिख ले, 16, तो 4 4 जा 16, 4 से 4 10 जा 40, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आंसर क्या होगा, -5/2 है ऑप्शन की नहीं, मैंने ही बनाया है अभी तुरंत सॉल्व कर लिया था बगल में, जानते हो, फिर दे दिया ऑप्शन, बहुत तेज हूं मैं। इधर देखो, ये आप घर में कर लेना, घर में करके ऑप्शन जरूर बताना, नहीं तो खोपची उड़ा दूंगा, ध्यान रखना। ये घर में
करके कमेंटवा कर देना। समझ में आया कि नहीं है कि तुमने आंसर निकाल दिया है और तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। कल जितने लोग को होमवर्क दिया था किए थे या नहीं किए थे आज बताना, तो तुम लोग सारा होमवर्क क्वेश्चन नीचे सॉल्व करूंगा, मैं लाया हूं सब, टेंशन नहीं लेने का, खुश रहने का। चलो अगला देखो। तो ये सब कल के बारे में बात कर लिया। आज क्या है सर? आज है एक्सपोनेंट बेटा। कल मैंने बोला था एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो चलिए देखते हैं। जैसे सपोज करो कि दो क्वांटिटी है, एक्स है, एक्स का पावर m है, और यहां पे देखना ध्यान से, x का पावर n है। तो ये एक रूल है जो बोलता है व्हेन बेस आर सेम एंड यू मल्टीप्लाई टू क्वांटिटीज। तो एग्जांपल भी तुरंत से लिखता हूं, एग्जांपल तुरंत से लिखते चलो। जैसे कि मान लो 2 का पावर है 10 और जैसे कि मान लो 2 का पावर है -7। देखा, बेस आर सेम और ऊपर में दो क्वांटिटी है। अब ये क्वांटिटी m1 n कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। तो हम लिखते क्या है, x तो x ही लिखते हैं, इन दोनों को सम कर देते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सॉल्व करके बताना जरा सा तुम लोग। x के बदले क्या है यहाँ पे 2 और इन को सम करो। अब 11 में प्लस माइनस 7 लिखो। तो यही मतलब हुआ कि 11 में 7 को घटा दिया, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 11 में 7 गया, कितना बचा, 7 और 3 10 और 1 11, 2 का पावर 4। अब ये 2 का पावर 4 का क्या मतलब है, बोल तो बेटा, कि ये 2 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना हो गया बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आया मजा? ऐसे तुम कर सकते हो। इसका दूसरा रूल क्या है सर? दूसरा है ये मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दे। अगर बेस सेम है और टू क्वांटिटी डिवाइड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अभी तुरंत मैं एग्जाम्पल लूंगा, बड़ा फिजिक्स में यूज होता है ये सब। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करवाया जा रहा हूं, देख रहे हो ना। जैसे मान लो ऊपर में कहीं पे मिल गया तेरे को 2 का पावर -1/2 और नीचे मिल गया 2। अब ये बात बच्चों को ना हजम नहीं होता है कि 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब पावर 1 है इसके ऊपर, अरे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब पावर 1 है इसके ऊपर। समझ आया कि नहीं आया? तो जब तुम डिवाइड करते हो इस तरीके से लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, बेस सेम है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। अच्छा थोड़ा सा ये भी देखो, ये भी देखो। जैसे कि सपोज करो कि एक थोड़ा सा उसको छोड़ा हूं, 1 मिनट रुको। यह है x का पावर m, तो इसको बोलेंगे अपन बेस, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको बोलेंगे पावर, क्या बोलेंगे बेटा, पावर। अब इससे तीसरे नंबर में ए बी दो चीज सिखाऊंगा अभी तुरंत, लेकिन ये याद रखना, इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे पावर। चलो इधर आ जाओ। तो ये बेस सेम है, तो व्हेन बेस आर सेम यू डिवाइड टू क्वांटिटीज देन पावर इज सब्ट्रैक्टेड। इसको घटाएंगे। हिंदी बोल देता हूं थोड़ा। अगर ये जो है आधार वो सेम हो और ये जो है घातांक, पता नहीं यार हिंदी नहीं आ रहा है, सॉरी बेटा, तो ये पावर जो है उसको तुम क्या करोगे, घटाओगे, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे 2 और 2 बेस सेम है, -1/2 है और 1 है, तो इसको क्या करोगे, सॉल्व करो तो जरा सा बताओ मुझे क्या करोगे। सर बेस सेम है तो 2 ही लिखेंगे और ये घटेगा तो -1/2 पहले था और ये -1 हो जाएगा सर, क्योंकि ये घटने के लिए रूल बोल रहा है। तो इसका आप 2 और 1 का एलसीएम लोगे तुम। अब देखो ये 2 के ऊपर में 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 1 जा 2 बचा 1 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1, 1 2 जा 2 बचा 2, 2 इंटू -1 -2। तो ये कितना हो गया देखो, 2 का पावर -3/2। अब अभी तुरंत एक रूल बताऊंगा, उसको देखना। अब ये रूल को अभी इतना, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है, 2 का पावर -3/2। अब मैं बोला ये वाला चीज कि इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। अगर ये पावर 0 है, इफ m इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ये x कुछ भी हो सकता है भैया, इस दुनिया का कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शंस हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कुछ भी, यानी कि एनीथिंग टू द पावर 0। x का पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 10 का पावर 0 भी हो सकता है, 1/2 का पावर 0 भी हो सकता है, -4 का पावर 0 भी हो सकता है। तो एनीथिंग टू द पावर 0 ये हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना है। दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर में पावर 0 है बेटा हुआ तो क्या मतलब है इसका भैया, 1। क्या मतलब है भैया, 1। अच्छा कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 0 पावर कैसे आया होगा, जरा सोचो कि 10 का पावर कुछ भी रहा होगा, मान लो 2 रहा होगा और नीचे भी 10 का पावर 2 रहा होगा, तभी तो ये लिख पाओगे 10 का पावर 2 -2, तो तभी तो 10 का पावर 0 आएगा। तो 0 पावर तभी आएगा जब ये दोनों सेम रहा हो और ये, तो ये दोनों निपट जाएगा। लॉजिक भी समझा रहा हूं बढ़िया तरीके से, आ रहा है ना। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। एक और चीज, अगर ये m का वैल्यू -1 हो, अगर m का वैल्यू जो है वो क्या है जल्दी बताओ, -1, तो क्या होगा, x का पावर -1। तो
एनीथिंग टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/x। समझ आया? यानी कि करना क्या है, 1 करना है। फिर एक और चीज लिखना पड़ेगा अब मुझे, m का वैल्यू सपोज करो m का वैल्यू सपोज करो कि -n के बराबर है। इसका क्या मतलब है सर? यानी कि x का पावर माइनस में है, x का पावर -n है, तो इसका क्या मतलब है, माइनस उड़ा तो 1 के नीचे जाएगा, लेकिन n अभी 1 था तो यहाँ 1 लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 का पावर 1 2 ही होता है, 3 का पावर 1 3 ही होता है, लेकिन x का पावर -1 है तो यहाँ पे x का पावर n लिखेंगे बेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना। इसको मैं पीछे वाले क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं। बहुत समझ आ रहा है और पूरे जोश एंड जुनून के साथ लगे हो तो जरूर बताना बेटा, दंगल मचा रहे हैं अपन एक्सपोनेंट का। तो यहां पे क्या होगा सर, ये जो x का पावर -n है तो 1/x का पावर n है, इसी को यहां पे यूज करो। देखो लिखा हुआ है 2 का पावर -2/3, तो अभी तुरंत रूल यूज कर रहा हूं, देखो इधर, तो वो 1/2 का पावर 3/2 हो जाएगा कहानी। इसके बाद इसको हम नहीं तोड़ सकते, यहीं पे छोड़ देंगे। एक और चीज अभी बड़ा बताने वाला हूं, फिर इसको एक और तोड़ेंगे, अभी रुको। अब जल्दी से देखना, यहां तक मजा आ रहा है तुम लोगों को तीसरा नंबर में। चौथा नंबर में क्या होगा वो देखो, चौथा नंबर में क्या होगा। चौथा नंबर में है, जैसे सपोज करो कि कभी लिखा हुआ रूट अंडर एक्स मान लो, तो रूट का मतलब होता है यहाँ पे पावर 1/2, तो इसका मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। सपोज करो कोई लिख दे रूट अंडर एक्स और यहां पे बीच में कुछ रख दे एन मान ले, तो अब ये पावर में जाएगा, एक्स का पावर 1 ये नीचे चला जाएगा एन। देख रहे हो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जैसे कि इसका एग्जांपल लो, जल्दी से एग्जांपल लेते चलो तभी तो मजा आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला रूट अंडर 16, इसका मतलब क्या है, 16 का पावर 1/2। अब इसको समझो, 16 को तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, और यह हमेशा मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो ये 2 2 जा 4। तो यही होता है कि 16 का रूट तुम 4 लिखते हो, उसका ये भी एक रीजन है। रूट भी पढ़ाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। जैसे सपोज करो यहां पे किसी ने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 27, इसका मतलब क्या है समझो, मैंने क्या बोला, x का पावर 1/n, तो ये हो जाएगा 27 का पावर 1/3, इसका ये मतलब है। आया बात समझ में? एक और रूल काम करता है, रुक जाओ, 5वें नंबर का रूल। रूल क्या बोलता है कि अगर x का पावर m है और इसका पावर n है, इसी तरीके से कवर करके, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x का पावर m इंटू एन होता है। इसी को मैं यूज किया हूं यहां पे, देखो ये था x, इसका पावर m आया और उसका पावर n आया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, यहां पर रूल यूज हुआ था पीछे वाला। सिमिलरली यहां पे देखो 27 का पावर 1/3 है, 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पावर 3 इंटू 1/3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, 3 का पावर 3 इंटू 1/3। इसको क्या करोगे बेटा, खबाच खबाच, आंसर कितना हो गया 3। इसका दूसरा भी रूल है कि यहां पे जितने पावर हो उतना ही मल्टीप्लीकेशन में चीज यहां होना चाहिए, तो इसका दूसरा देख लो, एटी देख लो, एक क्या है ये तुम लोग जानते भी हो कि क्यूब रूट ऑफ 27 को लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 3 लिखा हुआ है तो 3 बार में 1 निकालना है, तो 3 बार का 1 बार निकलेगा। अनदर एग्जांपल लो जल्दी से, जैसे सपोज कर लो मैं बोल दूं तुम्हें यहाँ पे, यहाँ अपने मन से लिख दूं, मान लो 5 लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं क्या 32, तो 32 को क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, 5। 32 को क्या बोलोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर फिफ्थ रूट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट, तो इसका मतलब 5 बार में से 1 निकलेगा भैया। तो 5 1 2 3 4 5, ये 5 का 1 निकालो, अब इसका मतलब ये होता है, तो जो पीछे यहाँ पे लगा हुआ है उतने का 1 निकालो, या 5 है तो 5 में से 1 निकालो, यहाँ पे 3 था तो 3 में से 1 निकालो। यहाँ पे रूट का मतलब होता है यहाँ पे 2, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, बताया नहीं जाता है, छुपाया नहीं जाता है, ये पहले से दुनिया को पता होता है कि रूट का मतलब क्या है भैया, 1/2, तो ये 1/2 पहले से पता है भैया, तो इसका मतलब 1/2 है। इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो जो अभी बताया मैंने, इस तरीके से इसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 को क्या लिखोगे, 32 का पावर 1/5, ये दूसरा मेथड तुम यूज कर सकते हो। और 32 को लिखोगे 2 का पावर, जल्दी बताओ, अरे ये क्या कर दिया मैंने, 1/5 बोल रहा हूँ लेकिन लिख 1/2 रहा हूँ, तो ये सब थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखना, कभी कभी जोश में जुनून हो जाता है,
हाँ, तो ये 5 है तो 1/5 हो जाएगा भैया। और ये 32 को मैंने बोला 2 का पावर 5 लिख और इंटू 1/5 लिख, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। अभी तुरंत रूल बुक का रूल है। क्या है रूल बुक का रूल भैया? कि ये दोनों निपट जाएगा। अब रूल बुक का रूल को तोड़ नहीं देना है। आधे लोग सोच रहे होंगे हम तो रूल तोड़ने के लिए जन्म लेते हैं। तो नीट का रूल तोड़, समझ आया कि नहीं? अपना रूल तोड़ कि तूने कल 10 घंटा पढ़ा था, आज 12 पढ़ेंगे। तूने कल 12 घंटे पढ़ा था, आज 12 घंटे 45 मिनट पढ़ेंगे। तूने कल 50 क्वेश्चन लगाया था, आज 75 क्वेश्चन लगाएंगे। तूने कल अपने फोन को बस आधे घंटे देखा था, आज 20 मिनट देखेंगे। तूने कल किसी से बात नहीं किया था, सिर्फ अपने मम्मी पापा और 2-4 दोस्त से बात किया था, आज सिर्फ मम्मी पापा और 2 दोस्त से बात करेंगे। कल एक दोस्त से बात करेंगे। तेरे को अकेला ही रहना है। अगर तेरे को सिलेक्शन लेना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर देना है बेटा। मोबाइल फोन में सिर्फ तेरे पापा मम्मी का नंबर होना चाहिए और दुनियादारी खत्म भाई साहब। और सिर्फ याद रखना चाहिए कि नीट में इस साल 650 से 720 के पास में मार्क्स फोड़ना है। मैं तो भैया 720 की बात करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं मेरा एम देख के। समझ रहे हो कि नहीं? ओ भाई ये मास्टर तो एक ही मार्क्स कम करने की बात ही नहीं करता, ये मास्टर इतना खून जलाता है इसीलिए बात नहीं करता। और इसीलिए फिजिक्स में 180 आएंगे। तो तू अपने आप से बात किया कर कि भैया मैं खून जला रहा हूं 720 वाला। अगर आंसर यस आता है तो डेली बोला कर 720 तो मैं ही लाऊंगा। जैसे मैं बोलता हूं फिजिक्स 180 यहीं से आएगा। आएगा तो आएगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं हटा सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितना क्वेश्चन बन सकता है ना, नीट का जेई मेन का सब यहीं कराऊंगा। पूछ मेरे से, कहां से पूछेगा तू क्वेश्चन? ये अंदर से ना कन्विक्शन आना चाहिए, और वो सिर्फ एक चीज से आता है इस दुनिया में, अपने आप को हर एक दिन हराओ। पता है बेटा, मैं रात भर जगा हुआ हूं। अभी समय कितना हो? 4:23 हो रहा है। और 4:23 अभी से रिकॉर्डिंग से थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में आया था, यार थक गया, इतना पीपीटी बनाया, क्वेश्चन लिखा है, 2 घंटा सो जा। फिर मैंने बोला नहीं, मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा अपने बच्चों के लिए, और फिर एकदम खुश होके जाऊंगा। समझ आया कि नहीं आया? तो अपने आप से लड़ाई करना है। इसका यह मतलब नहीं कि तेरे को रात भर जगना है, तेरे को सोना है। कितने घंटे? 7 घंटे, क्योंकि लंबा रेस है बेटा। लंबा रेस तभी जीतोगे जब 7 घंटे सोओगे। मेरा छोड़, मेरे को तो आदत है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि तू आदत बनाने लगेगा। तेरे को जो बोल रहा हूं चुपचाप वही फॉलो करेगा, समझ ले। तो लड़ाई अपने आप से लड़नी है, जीत अपने आप से जीतना है। जाने दो दुनिया को जो करना है, करने दो दुनिया को जो करना है। तुम्हें अपने आप से हर एक दिन जीतना है, तभी तुम सेलेक्ट होगे। और आई गारंटी कि तुम सब सेलेक्ट होगे, क्योंकि तेरे अंदर में लगा हुआ छोड़ने वाला नहीं हुआ है। चल इधर आ। अब सीख गया ना ये सब एक्सपोनेंट वाला रूल? चला जा बेटा, ये भी आ गया ना। छोड़ना नहीं है बेटा, इसी साल लेना है सिलेक्शन। ये आ गया। अब कुछ चीज और सिखा देता हूं, एक दो एक्सपोनेंट के ऊपर। चलो, ये सब काफी काम का है, काफी काम का है, बहुत यूज करूंगा मैं। ओके, और क्या है सर? इसका यूज कर लिया था मैंने, हाँ। चलो, अब क्या है? अब एक और चीज देखो, इसमें ना बड़ा ऐसा बढ़िया चीज है। जैसे कि मान लो 2 का पावर 5 का पावर, मान लो किसी ने लिख दिया क्या 1/10। तो ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि 2 का पावर 5 इंटू 1/10 हो गया। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 2 का पावर 1/2। और 2 का पावर 1/2 को दुनिया √2 बोलती है, तो याद रखना ये √2 लिखा हुआ था इनडायरेक्टली। तो अभी तो मैंने सिखाया मल्टीप्लाई होता है। अब एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लेता हूं तुम्हारे को छकाने के लिए। देखो कैसे छका रहा हूं मैं तुमको। अगर कभी लिख दे कोई 2 का पावर 3 का पावर 2, तो इसको क्या लिखोगे? बोल, बोल बेटा। इसको तुम 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 का पावर 2 बराबर 8 इंटू 8 64 लिखोगे? गलत है, ये नहीं लिख सकते तुम। पता है क्या लिखोगे? इसका मतलब होता है ये पहले सेट हुआ है, उसके बाद इसके पास सेट होने आया है। पहले ऊपर वाला सेट होगा। समझ आया कि नहीं आया? यहां पे सीधा मल्टीप्लाई कर देते थे, यहां पे पहले इसको सेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो सेट कैसे होगा? ये 3 इंटू 2 6 नहीं होगा, 3 इंटू 3 ये लिखा हुआ है। हाँ, तो ये चीज बड़ा ही रूल रेगुलेशन से है। लेकिन तू टेंशन मत ले, ऐसे आएगा नहीं। तो तेरे को कवर ही करके लिखना पड़ेगा। तो याद रखना ये नहीं है, बस इतना याद रखना। तो ये क्या है? ये इसका पावर है, और फिर इससे सेट होके आएगा। ठीक है बेटा, पक्का याद रखोगे? तो ध्यान रखना, गलती मत करना, तो पेट चूड़ी का बॉन्डी निकाल दूंगा। तो ये और ये अलग अलग चीज है। हमेशा कवर करोगे तभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सीधा इसको मत मल्टीप्लाई कर देना। 3 2 जा 6, 2 का पावर 6, 3 3 जा 9, 2 का पावर 9, ये होगा आंसर। आया? गेटिंग? चलो, अब अगला करेंगे। ये भी हो गया।
तो एक्सपोनेंट्स के और कोई रूल बचता है क्या? हाँ, एक और रूल पढ़ा देता हूं, चलो मजा ले लो जीवन का। जीवन का मजा सर जबरदस्त दिए जा रहे हो आप। जैसे एक रूट ले लो, फिर एक और रूट ले लो, कभी कभी ऐसे दिख जाता है तो तुम लोग हड़बड़ा जाते हो। यहाँ पे मान लो लिख दिया किसी ने x, यहाँ पे लिख दिया किसी ने m, यहाँ पे लिख दिया किसी ने n, ये इसके एकदम ऐसे घर बना के अपना छुपा हुआ होता है। तो पहले एक एक को सॉल्व करो। पहले लिखो n रूट अंडर, ये x का पावर 1/m आएगा, ये जैसे हटता है पावर 1/, तो x का पावर हो गया 1/m, हो गया खत्म। अब जैसे ही इसको उड़ाओगे तो ये क्या होगा, x का पावर 1/m पहले से है, अब ये उड़ते ही आएगा 1/n, और अभी तुरंत बोला ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया x का पावर 1/m इंटू n। अच्छा, इतना बढ़िया लिखा हुआ है क्या ये? हाँ ठीक है, मजेदार, दमकदार, चमकदार। अब ये सब सिखाते जा रहा हूं। कौन सा नंबर पे थे, भूल गए अपन, 5 नंबर पे थे, 6 नंबर दे दो इसको। अब एक और चीज देख लो 7 नंबर में। अच्छा सर, कभी कभी क्या होता है कि जैसे a बाय या x यूज कर रहे हो तो x बाय y ले लो, ये हो गया मान लो x और ये हो गया y, x बाय y का पावर n हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ये दोनों का पावर ऐसे, इसका मतलब इसका भी पावर है, इसका भी पावर था, ये x का पावर n और y का पावर n था। तो एग्जांपल लेके देख लो, जैसे कि मान लो कोई बंदा बोल सकता है, क्या बोल सकता है, 32 डिवाइडेड बाय, बोलो यहां पे क्या लिख सकते हो, रुको, जैसे मान लो किसी ने लिख दिया 16 डिवाइडेड बाय 625। इसको मैं एक चीज लिख सकता हूं, देखो अभी मैं सेट कर रहा था थोड़ा क्वेश्चन, इसलिए 2 सेकंड का पॉज हो गया, पॉज। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लिख सकता हूं ना, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। इसको क्या लिख सकता हूं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 जा 625, पचे 25, पंचा 125, पंचा 625। समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 का पावर 4 बेटा, 1 2 3 4 जितनी बार होता है उतना पावर आता है, 1 2 3 4 जितनी बार होता है उतना पावर आता है, 5 का पावर 4, तो ये हो गया 2/5 का पावर 4। तो ये चीज कभी कभी यूज होगा, तो ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें एक और चीज सिखा दूं या इतना काफी है? चलो सर इतना काफी है रूल। एक्सपोनेंट के सारे रूल्स को तुम्हें याद रखना है। अब धड़ाधड़ 2 मिनट में 10 क्वेश्चन कर दे तो सारा याद हो गया। एक्सपोनेंट के रूल याद रखना है। बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर कहानी कर रहे हैं अपन बेटा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस बार क्या होगा, बेस 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 सब सेम है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ऐड कर दो, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, और जो डिवाइड हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो गया 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 मतलब क्या हो गया, 2 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको पूछेगा तो पूछ लेना, नहीं पूछेगा तो छोड़ देना, सॉल्व कर देना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। मजा आया? तो ये देखो, बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई होगा तो पावर इज एडेड, और डिवाइड होगा तो पावर इज सब्ट्रैक्टेड। तो आंसर कितना हो गया 2 का पावर 5। कहां पे मजा आया, यहां पे। अगला देखो, बेस सेम है और पावर 4 और 3 है, तो क्या हो जाएगा 4 और 2, तो पावर क्या हो गया 6। आंसर क्या हो गया 3 का पावर 6। अगला देखो, मैं ही कर रहा हूं या तुम लोग भी कर रहे हो, एक बार कमेंट करके बता दो कि नहीं सर हम लोगों से सॉल्व हो रहा है। 2 का पावर 5 तो अभी तुरंत सिखाया 32 होता है, खुश हो जाओ। क्या इतना ही कैलकुलेशन चाहिए? यही तो तुम्हें नहीं आता है। जब समय आता है तब यही तुमसे नहीं होता है, तो जब समय आए तब यही सब करना है। जितना पढ़ा रहा हूं वो इनफ है, इनफ है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, 2 से 20 तक का टेबल कितने लोगों ने 20 टाइम्स लिखा था? मुझे कमेंट्स चाहिए सबका कि सर हमने 2 से 20 तक 20 टाइम्स लिखा था, और 5 बार बोलना है मुझे 180 फिजिक्स में चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं यार? टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा कम भी लिख लोगे चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं ये यार, लिखोगे ना तो आत्मा झलक जाएगा। आत्मा से ना जान निकलने लगता है लोगों को, झूठ नहीं लिख पाता लोग। और तुम्हें मैंने कसम दिला दी है नीट की, तुम कमेंट करके बताओ, इसका मतलब तुम्हें लिखना पड़ेगा यार 2 से 20 तक। अंडरस्टैंड इट। क्लास में जो सबसे पीछे और सबसे बेकार बच्चा अपने आप को समझ रहा था उसे भी मैं पढ़ा दूं, तभी मैं समझ पाऊंगा कि यार मेरा जो सैक्रिफाइस है यहाँ पे, पूरा सारा नौकरी चौकरी सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे पीछे सैक्रिफाइस कर रहा हूं मैं, उसका सक्सेस मुझे तब मिलेगा जब तुम में से हर एक बच्चा को मैं फिजिक्स बहुत बेहतरीन सिखाने में सक्षम हो जाऊंगा। और वो तब होगा जब आप लोग मेरा बात एक एक मानोगे, मेरे होमवर्क को करोगे। समझिएगा बच्चों, रियल में सेक्रीफाइस है यार, लेकिन वो चीज मैं चाहता हूं कि आपका रियल ग्रोथ हो, और उसके लिए आपका जो अपना लेवल है उससे उस लेवल को एक्सेल करना है आपको बच्चे। पढ़ना है, हर एक दिन अपने आप को बीट करना है, खूब सारा मेहनत करना है और आगे बढ़ना है।
तब देखो चेहरे पे जो खुशी आएगी ना, उसका अंदाजा ही नहीं है तुम्हें। करना है, जो चीज बोलूं उसे फॉलो करना है। 2 से 20 तक का टेबल 20 टाइम। जितने लोग लिखे होंगे वो मुझे कमेंट करके बता देना और लिख देना डबल ए आर्मी है, हम करके दिखाएंगे। तो डबल ए आर्मी वाला कमेंट होना चाहिए इस बार, लाल वाला दिल वाला, सारे के सारे। तो ये वाला हो गया। अगला देखो, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1 सर। ये खटाखट आना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए। और 17 का पावर 3.5 है। 17 का क्या पावर हो कि 17 का 8 हो जाए। अब बेस सेम है तो मान लो यहां पे पावर x होना चाहिए। जो चीज नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हो, x। जो चीज नहीं पता होता है उसको x मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ना x, कौन सा पैसा लग रहा है। तो 17 17 बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा 3.5 प्लस x। यार आज ना कैलकुलेशन का लास्ट क्लास लूंगा, कल से ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा सा समय बढ़ेगा, तो टेंशन मत लेना भैया लोग। और आज लेकिन खत्म करना है जो भी चीज मुझे सिखाने हैं, क्वेश्चंस वगैरह। अब ये देखो बेस सेम जब होता है, एक इक्वेशन सॉल्व करो, इसको देखो तो ये और ये बराबर होता है। अगर बीच में इक्वल है तो इसका मतलब ये भी सेम होगा और पावर भी सेम होंगे। तो क्वेश्चन हो गया 3.5 प्लस, ये नया चीज सिखा रहा हूं, सीखो इधर, इज इक्वल टू 8। ऐसा कैसे कर पाए सर आप? ऐसा ऐसे कर पाया जब बेस सेम है तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये पावर भी बराबर होंगे, तभी तो दोनों क्वांटिटी बराबर होगा, क्योंकि इक्वेशन है ये बेटा, इक्वल टू है बीच में। तो ये मल्टीप्लीकेशन में था तो बेस आर सेम देन पावर इज एडेड। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों को भी सेम होगा, तभी तो इक्वल टू आएगा साइन बीच में। तो x का वैल्यू होगा 8 माइनस 3.5। अब ये सबट्रैक्शन किसी को नहीं आता है तो उसके लिए सीख लो। हमें 8 लिखना है और कुछ नहीं हो तो 0.0 अपने मन से पटक देना है। अब मैंने बताया था पॉइंट पॉइंट के सामने होता है, पॉइंट के बगल में इधर 5 है, 5 लिखना है, इधर 3 है, 3 लिखना है। ये सब चीज बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, इसीलिए तुम्हें फिजिक्स में डर होता है। सब सीखो जो बताते जा रहा हूँ। 10 में से 5 गया तो बचा 5, अब 10 कैसे आया, यहाँ से 1 लिया होगा, 7 में से 3 हो गया, बचा। हर एक चीज आना चाहिए बेटा। 4.5, तो आंसर क्या हो गया 4.5, ये रहा डी आंसर। तो मैं डेसिमल का सब्ट्रैक्शन भी सिखा रहा हूँ, ये इक्वेशंस भी सिखा रहा हूँ, एडिशन भी सिखा रहा हूँ, सब कुछ सीखना है बेटा। आगे अब ये देखो लीनियर इक्वेशन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, तो इसका कुछ रूल है। रूल बुक पीछे आओ, पीछे आओ जल्दी से, रूल बुक। तो रूल क्या है इक्वेशंस का, वन वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, एक्स भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वन वेरिएबल में, और ये तो तुम्हें आना ही चाहिए। तो वन वेरिएबल का रूल है कि लेफ्ट साइड में, अगर इधर मान लो लेफ्ट साइड है और इधर मान लो राइट साइड है इक्वेशन की, राइट का मतलब इक्वल टू के लेफ्ट और इक्वल टू का राइट। तो लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज नीचे है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है मतलब नीचे होगा, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अगर कोई चीज 1/3 है तो इधर जाके इंटू 3 होगा। समझ आ रहा है? अगर कोई चीज यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। अगर कोई चीज यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। कोई चीज यहाँ माइनस हो रहा है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा। अब इसको थोड़ा समझाता हूं मैं अभी तुरंत। ये है इक्वेशंस के रूल वन वेरिएबल वाले। तो जरा इस क्वेश्चन को देखो, जैसे यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो 17 माइनस 5 हो जाएगा। तो 17 में से 5 गया तो कितना बचा, 12। ठीक, और यहाँ पे 2x है। अब ये 2 इसके साथ क्या कर रहा है बताओ तो, दोस्ती है, चिपक के बैठा हुआ है क्या? अरे देख इधर, ज्यादा चिपकने की बात मत कर। x के पीछे क्या है, 2 चिपका हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 12/2। तो हो जाएगा 2 6 12, कितना हुआ बेटा 6। आया इक्वेशन सॉल्व करना। इधर माइनस होगा तो उधर प्लस चला जाएगा तो प्लस होगा, इधर प्लस होगा तो उधर माइनस होगा, इधर मल्टीप्लीकेशन तो उधर डिवीजन, उधर डिवीजन तो उधर मल्टीप्लीकेशन, बस इतना ऐसा है। हाँ, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 6। चलो अब कुछ क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क स्लाइड लाया हूं मैं। अब ये मैंने दिया था तुम्हें कि इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ, ये सब वन वेरिएबल का ही इक्वेशन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x क्या है इसमें, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 5 है तो इधर जाएगा तो 7 माइनस 5, कितना हुआ बेटा 2। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब नीचे होता है रखना यार, डिवाइड का मतलब नीचे रखना होता है। अगला देखिएगा जरा सा, अगर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो 4x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा, ये कितना हो गया 8। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड, डिवाइड का मतलब नीचे, तो 4 2 8 हो गया, 2 हो गया, बहुत सुंदर। अगला देखो, ये हो गया y/2 माइनस 31 इज इक्वल टू 49/2। तो ये जो y/2 है
वो क्या होगा, ये 49/2 में ये माइनस का है तो उधर प्लस में हो जाएगा, 49/2 है और ये प्लस का 31 हो जाएगा। अब इसमें आधे को बुखार आता रहता है, एलसीएम वगैरह, यह फ्रैक्शन का एडिशन बेटा। तो नीचे में 1 रख देते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, वो दिक्कत है क्या तुम लोगों को, तो थोड़ा सा सीख लो। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तुम सीधा, ठीक। तो इसको इससे डिवाइड किया जाता है, तो 2 को 2 से डिवाइड किया, बचा 1, और जो आया उसको क्या करना है, जल्दी बताओ। 2 को 2 से डिवाइड किया तो बचेगा 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या हो गया 49। फिर 1 को 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ 2, 2 को 31 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ये जो बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं इसलिए इतना बेसिक बोल रहा हूं, लेकिन अब क्या करना जानते हो, इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 2 लिख देना, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6/2। ये जल्दी करने का तरीका तुम्हें आता होगा मैक्सिमम को, लेकिन फिर भी एक भी बच्चा को अगर ये नहीं आता है और वो सीख लिया तो मेरा काम सफल हुआ। एक भी बच्चा ऐसा है जिसे ये नहीं आता था और सीख लिया तो मेरा काम सफल हुआ। अब मैंने एलसीएम किया, ये फ्रैक्शन का एडिशन किया, अब इसको ऐड कर रहा हूं, 9 और 2 11 1, 9 2 11 का 1 बचा 1, 6 और 4 10 1 11 है ना, बाय 2। अब यहां पे देखो ये 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है। अब दो तरीका है, या तो मैं तुरंत से इसको नीचे नीचे वाले को कट कर सकता हूं, ऐसे कट हो जाता है ये। अगर किसी को इसमें दिक्कत है या आता है तो काट के निकल जाओ, अगर किसी को दिक्कत है तो y इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये नीचे हो रहा है मतलब डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 1/2 इंटू 2, तो ये 2 2 खत्म होकर हो जाएगा 1 1 1। बहुत बढ़िया सर। तो सिंपल इक्वेशंस मैंने इतने सारे सिखा दिए तुम्हें, अब तुम छोड़ोगे तो बॉडी पेटी सब निकाल दूंगा। अब ये क्वेश्चन तुम घर में करना, इसका मतलब होता है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करो 2x, और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6, इसका ये मतलब होता है, बाहर में है ना ब्रैकेट के, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, भूलना नहीं है, इज इक्वल टू 16। बाकी घर में सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा। आ जाओ, अब ये देखो, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने सेट किया तुम्हारे लिए। देखो यहाँ पे a/b का पावर x-1, लेकिन यहाँ a/b नहीं है, अब तुम फंस गए। तो एक्सपोनेंट का एक तगड़ा रूल बता देता हूं, चलो ऊपर आ जाओ, रूल बताना पड़ेगा। हा 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 सर इसीलिए ये छोड़ रखा था क्या, ऐसा नहीं था पता मुझे, आ गया तो यूज कर लेता हूं। अगर a/b है बेटा तो ये b/a का पावर -1 है। अगर a/b है और ये अंदर में पलटना चाहते हो तुम तो -1 ऊपर में दे दो बस भैया। अगर अंदर में पलटी मारना चाहते हो तो -1 खिला दो इसको। इसको देखो सॉल्व करके कि क्या हुआ फाइनली। -1 का मतलब है 1/b/a, और मैंने बताया था सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो ये एक्चुअल में इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, देख रहे हो, ये हो जाएगा a/b। बोलो मजा आया, ये होता है कहानी। तो a/b को क्या लिख सकता हूं मैं, b/a, लेकिन -1 खिलाना पड़ेगा इसको, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, समझ गए ना, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, इसी को यूज कर रहा हूं मैं, a/b करना है, पलटी मारना है तो -1 खिला देना है। अब यहां पे देखो, जल्दी से आ जाओ, ये क्वेश्चन में देखो, मजा दिलाता हूं तुम्हें। अब इस तरीके के इक्वेशंस आए, ये और ये अलग अलग है, तो यहां पे a/b लिख लो और यहां पे x-1 है। अब ये तुरंत बताया मैंने कि a/b b/a का पावर -1 में होगा, तो अगर मैं इसे ही पलटी मारना चाहता हूं a/b, तो इसी में -1 खिला देता हूं मैं, और ये तो है ही तो ये मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज कितनों को समझ में आया तुरंत से बता देना, सर हम मजे में समझ रहे थे जब आप इसे पलटी मार के -1 लिखा था। अभी क्या बताया, अरे यार मैंने बताया a/b इज इक्वल टू b/a का पावर -1 लिखो। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि b/a, तो b/a को पलटी मारा a/b, तो इस बार -1 दे दो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें। हाँ सर सही बात। तो b/a को अगर मैं पलटी मारा अंदर में तो एक -1 पावर में देना पड़ेगा भैया। अब ये दोनों सेम है देखो, और बीच में इक्वल टू है, इसका मतलब ये भी और ये भी सेम होगा। इसका मतलब ये जो x-1 है वो ये -1 से इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय x -x, और माइनस प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन में, माइनस और माइनस प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन में 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये -x यहां माइनस हो रहा है, इधर आया तो प्लस हो जाएगा, तो x + x, और ये -1 हो रहा है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा।
तो जगह 3+1, 3+1 हो गया 4, और x और x दो बार ऐड किया तो हो गया 2x, 2x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू कितना हो गया 4/2, कितना हो गया आंसर 2। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लाया था ताकि तुम के एक्सपोनेंट भी समझ लो, इक्वेशन भी सॉल्व करना समझ लो और ऐसी चीज समझ में भी आ जाए। तो आंसर कितना हो गया 2, किधर है ये वाला। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां लिखा हुआ है। दो वेरिएबल्स के इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हें आना ही चाहिए, हर हालत में आना चाहिए भाई साहब। तो टू वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व करने का क्या टेक्निक है, देखो 3x माइनस 4y, इसको सॉल्व करने का 4-5 मेथड है मेरे पास, लेकिन तुम्हें एक सिंपल बेसिक मेथड तो आना ही चाहिए। इज इक्वल टू 12, और यह है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब अगर ऐसा इक्वेशन तुम्हें दे दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लो, तो तुम्हें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, दोनों बोल दिया, और यह हमेशा निकालना पड़ेगा। फिजिक्स में ऐसे तो कितने इक्वेशंस आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे I1 I2 निकालो करंट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये किसी को नहीं आता है तो ऐसे ऐसे 10-20 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लो। समझ आया? मैं डीपीपी में दे दूंगा, ये बेसिक मैथ्स के ऊपर एक डीपीपी बना रहा हूं जिसमें से ऐसे 5 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जरूर दूंगा। तो इसमें टेक्निक क्या है कि किसी एक को बराबर कर लो, साइन नहीं, ये तो या तो तुम 3 से मल्टीप्लाई करके इसे बराबर कर लो, या 2 से मल्टीप्लाई करके इसे बराबर कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में x का ही वैल्यू पूछा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में x का ही वैल्यू पूछा है, तो बेटर है कि y को बराबर करो। तो हमने इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जल्दी से बताओ, 2 से। इससे हुआ क्या, 2 से ये भी मल्टीप्लाई होता है, ये भी और ये भी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 जा 4y प्लस 7 2 जा 14। आज लास्ट है कैलकुलेशन का, अब कैलकुलेशन नहीं होगा, अब अपन पढ़ेंगे पूरा वो मैथमेटिक्स जो नीट के लिए काम आता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ग्राफ, लॉग, ये सब पढ़ेंगे जो हमें जरूरत है। अब समझ गया ना? अब कैलकुलेशन तुम्हें 2 से 20 तक का टेबल, परसेंटेज, ये जो भी पढ़ाया सब पे कंट्रोल करने का काम तुम्हारा है। मक्कारी मत कर देना बेटा, इतना मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब इक्वेशन एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग साइन का है, तो तुम ऐड करने से काम चल जाएगा। अगर ये दोनों का साइन अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है। तो अभी तो ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, तो दोनों को ऐड करोगे और -4 में से +4, तो ये खत्म हो जाता है, और 3 और 2 ऐड हुआ तो हो गया 5x इज इक्वल टू, ये 4 और 2 6, और 1 और 2 2, x का वैल्यू हो गया 26/5। तो अब देखो ऐसा आंसर नहीं है, जान के मैंने ऐसे ऑप्शंस बनाए हैं। तो कुछ आंसर अप्रोक्सीमेशन से भी करना है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 जा 25 पॉइंट, बचा 1 पॉइंट दिया तो हो गया 10। अब ये डिवीजन वगैरह आता होगा तुम्हें, 5 2 जा 10, 5.2, लेकिन 5 आंसर होगा, तो कौन नजदीक है इसके, 5 है। तो ऐसे भी ध्यान रखना है कि जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर है उसे टिक करके निकल जाना है दोस्त, जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर है उसे टिक करके निकल जाना है दोस्त। क्लियर हुआ ये वाला चीज? अब देखना ध्यान से, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल के ऊपर एक और चीज मैंने दे दिया तुम्हें, ये देखो कितना मजेदार चीज, देख रहे हो, मजा आ रहा है? तो ये बड़ा ही बढ़िया चीज देखा, मैंने लिखा 3 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, इसको सॉल्व करो। तो लिखो 3 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का पावर 3, क्योंकि 27 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 27। आ रहा है समझ में बेटा? बेस सेम है तो निपट गया, तो एक इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 देखो, एक्सपोनेंट और इक्वेशन का कितना बढ़िया मस्त यूज किया। यहां पे देखो ये 243 है, तो इसको 243 को फैक्टराइज करो, इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, हिंदी वाले भैया 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से 3 27 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लो, दिल में इच्छा होनी चाहिए सीखने की, सब सिखा दूंगा मैं। तो 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो ये एक्चुअल में क्या है, 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का पावर 5। अब बेस सेम है, इक्वल टू है, तो ये भी बराबर होना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
अब सॉल्व नहीं करूंगा, अब तुम कर देना सॉल्व। ये x प्लस वाई 5 है, x माइनस वाई 5 है, दोनों को ऐड कर दो और ये फिर से सॉल्व करने लगे आप। अबे तुम लोगों से थोड़ा सा डरता हूं मैं। आधे लोग कमेंट कर दिए सर वो जो x प्लस वाई वाला था वो ना हुआ तो कल फिर से कर दूंगा, इसमें क्या है, कमेंट कर देना बेटा, डरना नहीं है, तेरे को बिल्कुल नहीं डरना है, कुछ ना हो ना खट से कमेंट मार देना है। मैं सब कमेंट देखता हूँ, पूरा खून जला रहा हूं तुम्हारे को, 180 दिलाने वाला छोड़ूंगा नहीं। बस तुमको अगर ये मेरा लेक्चर कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है तो तुम मेरा हेल्प करो कि तुम इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों में, स्कूल में, सब जगह। कमेंट्स लाइक तो तुम करते रहते हो उसका, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, लेकिन अपना 100% पे करना ताकि इस साल एक ऐसा मेहनत करो कि पूरा इंडिया, पूरा देश जान जाए कि यार यूट्यूब पे पढ़ा के 180 लाइन लगाया जा सकता है, क्योंकि मैं कमिटेड हूं भाई। मैंने तो सोच लिया है। बहुत सारे लोग फोन करके के बोलते हैं कर पाओगे कर पाओगे, अब मैं तू नहीं कर पाएगा, आदित्य आनंद करेगा, और मेरा बच्चा लोग इतना एनर्जी मुझे दे रहा है कि मैं भी करूंगा। तो तुम लोग बेटा ठान लो मेरी तरह, समझ गए हो कि नहीं, इस बार अंतिम बार। तो x प्लस वाई इजिकल टू 5x माइनस वाई, तो ऐड करोगे तो y खत्म हो जाएगा, 2x इजिकल टू 8, तो x इजिकल टू हो गया 4। पूछा था x का वैल्यू 4, आंसर कर दिया। अब फिर से हटा देता हूं, नहीं तो फिर जोश जोश में मैं कर देता हूं, फिर तुम लोग कमेंट करते हो सर उसमें कैलकुलेशन गलत हो गया था। कर लेना, ठीक है, कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है कर डालोगे। तो कुछ अब ये हो गया। अब एक नया चीज सिखाता हूं, फैक्टराइजेशन। ये सब आना चाहिए जो जो बताते जा रहा हूं, थोड़ा सा समय 2-4-10 मिनट एक्स्ट्रा होगा, टेंशन नहीं लेना ज्यादा। फैक्टराइजेशन में तुम लोगों को क्या पता है कि एक चीज होता है मिडिल टर्म एक्सपेंशन, जो पढ़े थे 9th क्लास में। ये 5 और 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते होगा 15, तो 15x² इसको सेट करना है ऐसे प्लस या माइनस। इसको हम लोग जब गांव में पढ़ते थे तो हमारे मास्टर ने बोला था हमें, पहले आगे पीछे गुना करो, जोड़ घटा बीच पूरा करो। मतलब ये जो आगे है और ये जो पीछे है इसको मल्टीप्लाई करो, जो क्वांटिटी आया वही क्वांटिटी तुम्हें चाहिए, कैसे, बीच वाले को जोड़ और घटा करके, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। तो इन दोनों का देखो, हिंदी वाले भैया लोग, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े भैया, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, 4 साल तक अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में रहे। और फिर एक चीज मुझे भी नहीं आता था समझ में, जान लगाया खून जलाया तो आता है ना समझ में, खुद बिना ट्यूशन का। समझ आया कि नहीं आया? तो तुम्हें भी आना चाहिए, डरो मत, हिम्मत करो, हिम्मत करो, भगवान तुम्हारा सहारा बन जाएंगे। लेकिन डरो मत, मेहनत से मत डरो, करो मेहनत, इंग्लिश सब सीख जाओगे, टेंशन मत लो। तो 5 3 जा 15 हुआ, तो तुम्हें ये हो गया, आगे पीछे गुना करो 15, तो तुम्हें इसको ऐसे सेट करना है कि ये 15 दे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x। देखो इसको जोड़ घटा करो, तो 5x में से 3x गया तो प्लस 2x मिल गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15 माइनस x², वही यहां से मिलना चाहिए। तो ये तुम्हें आता है, पढ़े भी हो तुम लोग, लेकिन मैं सब, मुझे चाहिए ये सब तुम्हारे में, तो इसीलिए ये हो गया। अब क्या करोगे, अब दो दो का पेयर बनाना होता है, इसको और इसको। तो यहां पे क्या होगा, x कॉमन आ गया तो ये क्या बचा 3x, और यहां पे x कॉमन आया तो हो गया 5। यहां पे क्या हुआ, कुछ नहीं है ना, तो -1 कॉमन लो। कभी कभी कुछ नहीं मिलता है कॉमन, मतलब क्या हुआ, जो दोनों में हो, दोनों में कुछ है नहीं है, माइनस है तो माइनस ले लो, और कुछ नहीं है तो 1 ले लिया करो। तो यहां पे क्या बचा 3x प्लस का, और यहां भी प्लस का। ऐसा क्यों सर, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमेशा ये दोनों सेम आता है, ये रूल है इसका फैक्टराइजेशन का, हमेशा ये दोनों सेम आएगा। इन दोनों को सेम के चलते लिख लो 3x प्लस 5, और इन दोनों को एक बना लो, यहां से ये उठाओ और यहां से ये उठाओ साइन के साथ, इक्वल टू 0। 0 अगर है तो 0, अगर 0 नहीं है तो छोड़ दो। फैक्टराइजेशन ही सिखा रहा हूं, इक्वेशन थोड़ी सिखा रहा हूं मैं। तो 0 की पता नहीं, इक्वेशन ऐसे ही होता है इसलिए लिखना शुरू कर दिया था मैं। चलो लिख देते हैं 0, ये लो फैक्टराइजेशन सिखाया ना। मान लो मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, लो क्वेश्चन बनाना तो अपने हाथ में, x का वैल्यू बताओ। तो x का वैल्यू के लिए सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के बाद यहां पे एक अच्छा एटी सिखा रहा हूं, देखो आदित्य आनंद का एकदम टेक्नोलॉजी सेट कर रहे हैं अपन, कि दो चीज का प्रोडक्ट 0 है। इसका क्या मतलब, जैसे मान लो x इंटू वाई 0 है, तो दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि दो चीज को गुणा करने से 0 आया। इसका मतलब इनमें से एक कंफर्म 0 होगा, या तो इसे 0 होना होगा या इसे 0 होना होगा। इन दोनों में से एक 0 जब तक नहीं होगा, या दोनों 0 हो सकता है ठीक है, लेकिन जब तक दोनों में से कोई एक 0 ना हो जाए
तब तक दो चीज का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए हम लिखते हैं कि या तो 3x प्लस 5 जीरो होगा, इसीलिए लिखते हैं x का वैल्यू क्या हो गया -5/3, और या तो x माइनस 1 जीरो होगा, x का वैल्यू 1 होगा। अब x का वैल्यू 1 के लिए भी ये पूरा सेटिस्फाइड हो जाएगा, x का वैल्यू 1 उठा के इसमें रखोगे तो जीरो आंसर आ जाएगा, करके देख लो। 3 + 2 5 - 5 जीरो। x का वैल्यू -5/3 रखोगे तो भी ये जीरो ही देगा। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं ये समझाऊंगा, टेंशन मत लो। पावर 2 है तो जितना पावर है उतना ही x का वैल्यू आता है, ये रूल है। तो 2 पावर है तो 2x का वैल्यू आएगा, 3 पावर है तो 3x का वैल्यू आएगा, 4 पावर होगा तो 4x का वैल्यू आएगा। तो जितने x के पावर्स होते हैं उतना x का वैल्यू मिलता है इक्वेशन में, अगर इक्वल टू जीरो लिखा हो तो अगर इक्वल टू जीरो है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ये एक्सप्रेशन नहीं है, क्या ये इक्वेशन। ये डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में, ये तो मैं 9th क्लास में पढ़ा था। बाप रे बाप, कितनी साल पहले पढ़ा था भैया, 15-17 साल हो गए। सर आप बुढ़े हो गए हो, ऐसा नहीं है, तुमसे ज्यादा एनर्जी रखता हूं, समझ आए गलवा। चलिए इधर फटाफट से। तो ये अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा है समझ में। थोड़ा सा समय लेंगे, 10 मिनट निपटा दूंगा आज, समझ रहे हो कि नहीं। कल से पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, स्लोप हुआ, मजा आएगा। चलो, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम्हारे साथ। अब कुछ मैं आज होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को। जैसे ये मल्टीप्लीकेशन है, क्या मैं कर रहा हूं, पेट चीर के बोटी निकाल दूंगा। होमवर्क दे रहा हूं, ये जरूर करना है तुम्हें। जैसे कल बताया था डेसिमल को हटा के सब करना है। ये वाला सब्ट्रैक्ट करना भी दिया था, इसको जरूर करना है, और कर करके सबका आंसर एक जगह लिखना है। समझ गए कि नहीं। सर ये क्वेश्चन 1 वाला होमवर्क था, सर ये क्वेश्चन 2 वाला होमवर्क था, सारा क्वेश्चन करना है। सर ये क्वेश्चन 3 वाला होमवर्क था, ठीक है ना बेटा। अब आया ज्योमेट्री। क्या आया बेटा, ज्योमेट्री। अच्छा, मैं कुछ बहुत सारे बच्चे नए हैं तो उनको एक चीज मैं बता दूं, मैं नायाब सीरीज में लेक्चर ले रहा हूं जो कंप्लीटली फ्री यूट्यूब के ऊपर सेशन है। नायाब सीरीज में बच्चों को पूरा का पूरा 11th, पूरा का पूरा 12th बिल्कुल नीट और जेई मेंस लेवल का कंटेंट मिलेगा, फुल प्रैक्टिस मिलेगी, और इंडिया के किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन में जो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी होता है वो जो पढ़ाता है उससे बेस्ट कंटेंट की गारंटी दे रहा है तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है। तो तुम्हारे सामने जो बंदा है वो है कौन, मेरा नाम है आदित्य आनंद, और मेरा एक्सपीरियंस है 10 इयर्स प्लस का। और मैं जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो 4 साल खूब पढ़ाया बच्चों को, इसलिए प्लस बोला मैंने। तो 10 साल फुल मैंने आकाश में पढ़ाए, अपना नारायणा में पढ़ाया, और पहले साल से 8-8 10-10 बैच पढ़ाया मैंने। तो जितना लोग 20 साल के बाद पढ़ के एक्सपीरियंस लेते हैं उतना एक्सपीरियंस है बेटा मुझे ऑफलाइन का। प्लस ऑनलाइन में मैं फिजिक्स वाला में खूब पढ़ाया, सारे अलग सर के बाद मैं ही था पहला फैकल्टी। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो बहुत सारे बच्चे थोड़े से डाउटफुल में रहते हैं यार। तो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी। क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं हमेशा जो चीज स्टार्ट किया फर्स्ट डे के करियर से अभी तक उसे कंप्लीट किया हूं। आज तक के सेशन में मैंने 3 बार अपने जॉब को स्विच किया, और हमेशा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। इस बार भी मैं संकल्प भारत को बनाया जिसमें से 5 मेंबर के टीम थे, जिसमें से मैं पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट को लीड कर रहा था, और 5 लोग और जुड़े थे, वो सब निकल गए। 11 में अकेला मैं था, और मैंने अपने सारे लेक्चर्स को कंप्लीट किए। तो आपको ये बात बोलने तक की जरूरत नहीं है, ना ही सोचने की जरूरत है। आपके सामने जो बंदा खड़ा है उसके वर्ड में कमिटमेंट है, उसके बातों की वैल्यू है। और ये मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा 10 साल का, और ना ही मेरे पिताजी ना ही मेरे माताजी ने ये संस्कार दिया है, और ना ही मैं अपने आप को समझता हूं एक टीचर का एक नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं मैं, कि अगर मैं ये नायाब सीरीज स्टार्ट किया हो तो आई विल कंप्लीट इट। तो आज के बाद से ये कमेंट मत करना यार कि ये होगा ना, बीच में तो नहीं छोड़ोगे। मैंने छोड़ा ही नहीं यार 10 साल में। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू मी। एंड अनदर थिंग इज कि तुम लोग बहुत प्यार दे रहे हो मुझे, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बस इतना बताना है, और इस नायाब को ऐसा नायाब बना देना है कि पूरा इंडिया में हर एक बच्चों को फिजिक्स में 180 आए। 2 मिनट आप लोगों का लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। लेकिन इतने सारे कमेंट्स थे, कंप्लीट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अबे बोल दिया ना तो होगा, दैट्स इट।
और 180 यहीं से आएगा। तो मेरा मिशन है कि जितने भी बच्चे डॉक्टरी करके तैयारी करना चाहते हैं, जिनको मैथ्स से फिजिक्स से थोड़ा सा भी डर होता है, उसे बॉटनी और जियोलॉजी और केमिस्ट्री से ज्यादा आसान फिजिक्स को बना दूंगा मैं, और सब बच्चा का 180 आएगा। और जेई मेंस का में भी आएगा बच्चों को, क्योंकि जेई मेन का लेवल को अपन टच करते हैं हमेशा, और स्टार्ट अपन जीरो से करते हैं हमेशा, और कंटेंट इतना दे देंगे कि सिलेक्शन होगा ही होगा। तो पूरा क्वेश्चन से यहीं से आएगा। 2 मिनट आप लोगों का लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी करिएगा। अब कुछ चीज ज्योमेट्री में पढ़ा के अपना सेशन हो जाएगा कंप्लीट, मजा आएगा मुझे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि ज्योमेट्री में कुछ फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। जैसे कभी भी तुम्हें एरिया मिले, तो एरिया का क्या मतलब होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का फोटो कैसे बनता है, ऐसा, ये और ये दोनों बराबर होता है, तो लेंथ भी ए होता है और विड्थ भी बी होता है। इसका एरिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, ए इंटू बी, नहीं, बी भी ए के बराबर ही होता है, तो एरिया ए स्क्वायर लिखना पसंद करो। स्क्वायर क्या होता है, इसका लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसका लेंथ और विड्थ दोनों अलग अलग हो। जैसे ये लेंथ है, ये ए है और ये बी है, ए इज इक्वल टू मान लो एल है, बी इज इक्वल टू मान लो बी है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया एल इंटू बी। क्या याद रखोगे तुम लोग, एल इंटू बी, ये हो जाएगा लेंथ का एरिया। अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। दुनिया में कोई भी ट्रायंगल है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अच्छा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे खिचड़ी पकड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, तो कॉपी किया मैंने अभी। चलो खिचड़ी हटा रहा हूं मैं, इधर देखो, जल्दी से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेशन है जो अभी ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन है जो अभी ले रहा हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें। इधर ध्यान देंगे आप लोग, इधर ध्यान देंगे आप लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सेशन ले रहा हूं, मजा दिलाऊंगा अभी मैं, तगड़ा वाला मजा दिलाऊंगा। चलिए इधर देखिएगा। तो सर आप बता रहे हो क्या, एरिया, जल्दी देखिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ऐसा हो बेटा, या ट्रायंगल कैसा हो, ऐसा हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, या ट्रायंगल कुछ भी उल्टा सीधा हो। उल्टा सीधा का क्या मतलब सर, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कोई भी, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं, अगर ये दोनों बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये तीनों साइड अलग अलग है, एंगल कुछ भी हो, इसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। समझ में आ गया, इंग्लिश ही आता है मुझे, अच्छा हाँ हिंदी आता है मुझे, विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और इसका नहीं पता, ठीक है। अब सुनो, तो ये तीनों साइड बराबर है या कुछ भी हो, तो अगर तुम इसे मानते हो बेस, तो इसके ऊपर ऊपर वर्टिस, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 90 डिग्री पे, तो ये इसका हाइट बोला जाता है, और ये बेस। तो कोई भी दुनिया में ट्रायंगल हो, इसका एरिया हमेशा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज यहां सिखाने के मूड में हूं अभी मैं। जैसे इस बार ये बेस है और ये हाइट है, तो इस बार भी हाफ ए इंटू एच हो जाएगा इसका आंसर। और इस बार अगर बेस ये है, मान लो किसी ने बोला नहीं मुझे बेस ये लेना है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या ये परपेंडिकुलर है, यस, तो ये हाइट चाहिए हमें। अगर कोई बोलता है ये बेस है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पे, तो ये बेस लोगे तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई बोलेगा ये बेस है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये 90 डिग्री दिख ही रहा है, अगर 90 डिग्री नहीं दिखता तो समटाइम्स कभी बढ़ाना पड़ता है, समटाइम्स कभी इधर अंदर की तरफ आता है। तो ये क्या मतलब हुआ इसका सर आपको, कि कोई भी दुनिया में ट्रायंगल है, उसका एरिया हमेशा 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस यू कैन डिसाइड, बेस ये है तो इसके ऊपर 90 डिग्री वाला हमेशा हाइट होता है। अगर बेस ये है तो हाइट ये होगा, अगर बेस ये है तो हाइट ये होगा, अगर बेस ये है तो हाइट ये होगा। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाया मैंने अभी तुम्हें। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक बड़ा ही स्पेशल सा चीज है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। तो अगर ये वाला बेस है और अगर ये बेस है, तो ये पक्का परपेंडिकुलर है और इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो एक इसमें पाइथागोरस थ्योरम है कि यह हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो ये परपेंडिकुलर मतलब लंब, इसको बोलते हैं लंब, और बेस मतलब आधार, बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। अब स्क्वायर को हटा के यहाँ पे रूट भी लिखा जा सकता है। ये बड़ा काम का चीज है बेटा, बड़ा काम का चीज है। अब एक बड़ा ही जबरदस्त चीज सिखाने के मूड में हूं, इसीलिए यहाँ पे ये सब चीज लिखा है। क्या सिखा रहे हो सर आप,
एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो ठीक है लिख दिया। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें ये बड़ा काम का चीज है। जैसे कि मान लो मैंने बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, उल्टा बना दिया, सीधा बना लो, इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या इक्विलेटरल मतलब सारा साइड बराबर। तो सारा साइड अगर बराबर होता है तो यहां से जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये हमेशा, अगर ये दूरी ए है तो कहने का मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, तो एंगल हमेशा 60 60 60 हो जाता है। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा आधा आधा में बांटता है इसे, ये आधा और ये आधा, ये भी a/2 और ये भी a/2। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये जो होगा ये यही होगा हाइट। देखो इधर यही होगा हाइट, तो ये क्या होगा हाइट, ये हाइट है तो अभी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो भैया मैं p लिख देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ऑल्दो इस ट्रायंगल के लिए हाइट है, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो ये निकालना है तो p हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसको इधर कर दिया और इसको यही रखा और इसको इधर कर दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट हो गया। क्या हुआ बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस कितना है a/2, a/2 का स्क्वायर कितना हुआ a²/4, इसका रूट, तो 4a² में से a² गया तो बचा 3a²/4। अब इसका रूट है, अब ये रूट 3 है तो रूट 3 लिख दिया, 2 बार a का एक बार एक बाहर आता है, 4 में 2 बार 2 है तो एक बार 2। याद रखना है ये चीज कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये परपेंडिकुलर होता है किसी भी वर्टेक्स से, उसका लेंथ जो है वो √3a/2 ही होता है। तो इसका एरिया क्या हुआ बताओ मुझे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू बेस, बेस टोटल लेना है a, और हाइट अभी निकाल दिया ये √3a/2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया सर √3a²/4, √3a²/4। बोलो बच्चों मस्त मजा दिला रहा हूं क्या, बस फॉर्मूला सारा बता दूंगा, कल से ट्रिगोनोमेट्रिक चलेगा, तो 2-4 मिनट और लेने वाला हूं बस। ठीक है दोस्त, तो अब ट्रेपेजॉइड क्या होता है सर, देखो ट्रेपेजॉइड है या ट्रेपेजिम है, एक ही चीज है। इसका फोटो बना के दिखाता हूं मैं, ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजिम बन पाएगा मेरे से, चलो ऐसे ही बना देता हूं, समय खराब क्यों करेंगे। ऐसे ये क्या बन रहा है भैया, ये का बना तारा भैया लोग की बने छे रे, बता भाई, समझ में आवे छो बच्चा लोग, की बन गेलो रहे रे, समझे में ना ये लोग हमरा। इधर देखो, तो ये और ये दो पैरेलल साइड है, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बेटा बी, और किसी भी से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये हो जाएगा हाइट। तो ट्रेपेजॉइड का ये फॉर्मूला है भैया, क्या, हाफ या ट्रेपेजिम भी बोलते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल है, पैरेलल कैसे होता है, पैरेलल लाइन का क्या साइन है, इसको बढ़ाओगे तो ये कट नहीं करेगा कभी भी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू एच। बड़ा एक काम का फॉर्मूला है ये, फिजिक्स में बहुत यूज होता है एरिया बेटा। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है या ट्रेपेजॉइड का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, किसी भी साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ठीक है दोस्त, पूरा सब कुछ समझते जा रहे हैं। अब देखिए क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में कौन सा बड़ा बात है सर, तो यह है सर्कल, इसको बोलते हैं रेडियस आर, और इसको बोलते हैं पेरीफेरी। तो ये जो पेरीफेरी है, ये टक 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 यहां से चलना शुरू करोगे, पूरा घूमते 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 यहीं पे पहुंच गए ना। तो अगर ये आर रेडियस का है तो ये पेरीफेरी जो इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ये होता है 2πr। कितना होता है 2πr, लेकिन मैंने तो एरिया बोला है, तो एरिया क्या होगा πr²। क्या हो जाएगा दोस्त, πr²। स्फेयर, स्फेयर मतलब वो दर्श का जो बॉल था मैं लाया था, खेलते खेलते फिर लेके चला गया, वो स्फेयर है बेटा। ऐसे कौन सा स्फेयर, गोला। स्फेयर क्या होता है, गोला। जो क्रिकेट का बॉल होता है, वॉलीबॉल होता है ना, वो सब क्या है, स्फेयर। तो उसका कैसे बनाएंगे, उसका फोटो बना पाऊंगा क्या मैं, अरे आदित्य आनंद कुछ भी कर सकता है, इधर देखो गोला बनता हुआ दिख रहा है तेरे को, थोड़ा और अच्छा गोला बना दूं, ये लो दिख रहा है तुम्हें, सॉलिड गोला बना दूं, अब तो पक्का दिख रहा होगा तुम्हें, ना मत कर देना कोई, नहीं तो पेट चीर के बूटी निकाल दूंगा। दिख रहा है, आहा गोला। तो इसमें भी क्या है बेटा, यह है रेडियस बेटा, इसका रेडियस। तो अगर इसका रेडियस है तो इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है 4πr², ध्यान रखना है, इसका एरिया क्या होगा 4πr²। और अगर हेमिस्फेयर है बीच से काट दो तो ये ऊपर वाला हिस्सा खोपड़ी, तो क्या होगा 2πr²। तो ये कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है ना, ओके। तो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का फोटो बनाओ। ये है, दो साइड पैरेलल होता है और एक ऐसे होता है, एक ऐसे। तो इसमें सिंपल ये हो गया एरिया, ये लेंथ और यहां पे हाइट कर दो, तो ये लेंथ इंटू हाइट हो जाता है इसका एरिया पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर कैसे बनाओगे, फोटो देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ध्यान से देखो, ये होता है एरिया ऑफ द सिलेंडर। कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस का मतलब हुआ जैसे ये ग्लास है मेरा, ये सिलिंड्रिकल है, मान के चलो ये ऐसे नहीं, ऊपर नीचे सब बराबर है, तो ये उसका हाइट है और ये है कर्व सरफेस एरिया। तो हमेशा एरिया इस दुनिया में होता है ये वाला, देखो इसको, इसको मैं काट दूं यहां से, देखो टक काट दिया और काट के खोल दिया, काट दिया काट के खोल दिया, देखो मजा चीज सिलाता हूं, मजा दिला रहा हूं, इधर देखो। अगर मैं इसका क्या होगा, a इंटू बी लिख दो, ए बी। इसका देखो ये कितना है, रेडियस r है और ये हाइट है, तो इसको अगर मैं काट दिया, टक 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 काट के खोल दिया, तो ये ऐसा दिखेगा। हाँ, ये कितना होगा, ये अगर रेडियस r है तो ये जो लेंथ है अभी तो पढ़ाया था, ये टोटल होता है 2πr, तो नीचे होगा 2πr, तो अगर काट के खोले हो उसे तो 2πr लेंथ खुल जाएगा ये। अरे वाह सर, और ये h, तो ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा काट के। हाँ, ऐसे कर दो तो ऐसा, ऐसे कर दो तो ऐसा, तो एरिया क्या होगा 2πrh। कभी जीवन में सीखा था, एरिया इज इक्वल टू 2πrh। हाँ सर, ये जबरदस्त चीज था। चलो अगला देखो, अब क्या आया, और किसका एरिया भैया, इलिप्स हुआ। इलिप्स क्या होता है, देखो इधर ये है इलिप्स भैया, इसको बोलते हैं इलिप्स, देख रहे हो अंडा के आकार का ओवल शेप। इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर के आधे को बोलते हैं सेमी, सेमी मतलब आधा, और माइनर के आधे को बोलते हैं सेमी, सेमी मतलब आधा। ए और बी सेमी माइनर एक्सिस पढ़ाऊंगा, एलिप्स, एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला सब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एरिया है। तो यह है सेमी मेजर एक्सिस, यह है सेमी माइनर एक्सिस, उसके बाद सब पढ़ेंगे। इसका एरिया क्या होता है, पाई ए बी। ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर, मेजर मतलब बड़ा वाला, एक्सिस का डिस्टेंस है सेमी मेजर, और ये क्या है सेमी माइनर। मजा आ रहा है तुम लोगों को। अब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का फोटो बनाओ। ये देखो मैं ऐसे बना देता हूं खटाक से, ये सब बराबर है, तो सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, जल्दी से देखो तुम लोग, ये है ये भैया, ये वाला एरिया, 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 ये बाहर वाला एरिया, ये अंदर वाला एरिया। इसी तरह घर है, उसका एरिया, इसका एरिया, इसका इसका इसका, सब बराबर है साइड। एक का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए 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 इंटू ए स्क्वायर। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर क्यूब है तो इसका सबका साइड लेंथ बराबर होता है, ए और क्या बचा, हाइट लिख लो ए। तो ये क्या होगा 6a स्क्वायर, इसका एरिया है बेटा, किसका, क्यूब का। लेकिन कोन है, और कोन का टोटल सरफेस एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कोन कैसा है, इंपॉर्टेंट वो है, क्या ये सॉलिड कोन है, क्या ये हॉलो कोन है। हॉलो होगा मान लो, पलटी मार दो, हॉलो हो गया मान लो खाली, तो नीचे में एक सर्कल भी होता है, ध्यान देना इधर, यहां पे एक सर्कल भी होता है। तो क्योंकि मैंने लिखा है इसका टोटल सरफेस, इसमें दो चीज होता है, सीखो इधर, एक नीचे का सर्कल होता है जो कवर्ड है मान लो, और इसका रेडियस कितना है r, और ये कितना है h, और इसका हाइट, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट l, ये जो है उसको बोलते हैं स्लांट हाइट l। l किसके बराबर होगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया इसको बोलते हैं पाई आर एल। तो मतलब CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूं तो कर्व प्लस सर्कल दोनों आएगा, TSA टोटल सरफेस एरिया, तो हो जाएगा पाई आर एल प्लस ये वाला पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, अगर खाली होता तो ये नहीं लेते, सॉलिड है तो ले लिया, क्योंकि टोटल लिखा था इसलिए दोनों बताना पड़ गया मुझे। एरिया के बाद क्या सर, वॉल्यूम। तो कभी भी बेटा इस दुनिया में वॉल्यूम अगर तुम्हें निकालना हो, सुनो मेरा बात, तगड़ा 80 दे रहा हूं, अगर कभी भी वॉल्यूम निकालना है बेटा तो जानते हो क्या करना है, हर एक चीज का इस दुनिया में वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो इधर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। इस दुनिया में किसी भी चीज का वॉल्यूम यही होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। जैसे मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर है मान लो ऐसा, यह r रेडियस का है और हाइट h है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन।
ऐसे सिलेंडर ले लो, इसको काटो, खुपुच 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 खुपुच। जैसे कि ये बैटरी है, बैटरी कैसा है, सिलिंड्रिकल है। देखो बैटरी कैसा है, सिलिंड्रिकल, ऐसे काटोगे खुपचू 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 खुपचू, तो वो प्याज का स्लाइस की तरह नहीं आ जाएगा, गोल 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 गोल, तो ये हो जाएगा गोल गोल। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इसी को बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे काटोगे तो सर्कल बनेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस आर है तो, और हाइट कितना है एच, तो वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखो कितना मजेदार चीज सिखा रहा हूं। इस दुनिया में किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, अगर वो यूनिफॉर्म शेप का है तो। जैसे रेक्टेंगुलर शेप है, अब रेक्टेंगुलर है, देखो रेक्टेंगुलर है, मान लो ये ऐसा है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर स्लैब को ही बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबॉइड, घनाभ। हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ। इधर देखो, हिंदी पढ़वा रहे हो तुम लोगों से। ये वाला क्या हो जाएगा ए, ये वाला क्या हो जाएगा बी, ये वाला क्या हो जाएगा एच। अब इसका देखो ऐसा है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन को काटोगे, खुपचू 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 खुपचू, एरिया क्या निकलेगा, ये ए इंटू एच, और इसका हाइट मतलब ये कितना है ए, तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, बी एच इंटू ए। तो क्या होगा, वॉल्यूम कितना होगा, जल्दी बताओ। वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू एच इंटू ए, तो होगा ए बी एच। देखो अगर ये एल बी होता तो लिखते हैं एल बी एच, यही तो लिखते हो वॉल्यूम, यही तो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, किसी भी चीज का वॉल्यूम। बहुत काम का चीज बता रहा हूं मैं। स्फेयर का वॉल्यूम ये याद रखना पड़ेगा, कितना, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। अब कोन का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम यहां पे लिख पाएंगे। एक मजेदार चीज सिखाता हूं, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, काम का चीज देखो। कोन कैसा होता है सर, अभी आपने बताया कोन ये है, चलो ये कोन है, इसका वॉल्यूम निकालना है। देखो अभी तुम्हें एक बढ़िया चीज सिखाता हूं, अरे यार अभी मैंने सिलेंडर सिखाया था तुम्हें, चलो सिलेंडर बनाते हैं, कौन से सिलेंडर बनाते हैं, चलो पहले कोन का बता देता हूं तब सिलेंडर बनाएंगे। चलो तो अभी मैंने बताया क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म ही नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, हमेशा सब जगह सर्कल थोड़ी है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता, जैसे कि सपोज करो एक और पेज ऐड किया मैंने, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता तो ये कैसा दिखता, जल्दी से देखो तो, ऐसा दिखता, देखो दिखा, और ऐसा दिखता, सिलिंड्रिकल दिखता। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता तो कैसा दिखता, सिलिंड्रिकल दिखता। कैसा दिखता जल्दी बताओ, इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल। इसका वॉल्यूम अभी मैं बताया था, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है तब मैं तुरंत से बोल सकता हूं क्या, कि ये पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ये वाला हाइट एच हो जाएगा। अगर ये सिलेंडर है वॉल्यूम का, अगर ये पूरा वॉल्यूम मुझे निकालना है तो तब तो ये हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, ये वाला वॉल्यूम। लेकिन ये बहुत कम है, कितना कम है सोचो, ये आर है रेडियस, ये पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन पता है कितना कम है, 1/3 टाइम्स है। और तुमने कभी सोचा कि ये जो जितनी कंपनी सब आइसक्रीम बनाती है, वो ऐसा आइसक्रीम क्यों नहीं बना देता है, ऐसा आइसक्रीम बना, ये भी तो खाने में मजा ही आएगा। और वो देखो ठेला पे जो लोग खुद बनाते हैं, वो बोलते हैं अपने, एक लगा देता है रात में, देखो कुल्फी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो खुद बनाता है बंदा, वो बनाता है तो वो थोड़ा सा उतना शार्प कॉर्नर नहीं बनाता है। और जिन लोग को बिजनेसमैन होगा वो शार्प कॉर्नर बनाएगा, क्यों ऐसा बनाएगा, तो उसको मटेरियल ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच का वॉल्यूम लगेगा। लेकिन अगर वो ऐसा बना दिया एकदम कॉर्नर टाइप का, लोगों को देखने में वैसा ही मजा आएगा। कॉर्नेटो खाने में कौन बना देता है, देखते हो ना, क्योंकि उसका वॉल्यूम 1/3 टाइम्स है, यानी कि जहां पे 3 आइसक्रीम बनेगा वहां पे एक ही बनेगा भैया। देख रहे हो दिमाग कहाँ सॉलिड चल रहा है। इसलिए ऐसा बनाने वाला घाटे में रहेगा, जो थोड़ा सा साफ कर पाएगा ऐसा वो भी घाटे में रहेगा, जो बिल्कुल एकदम कोन की तरह शेप बनाएगा उसको पूरा फायदा होगा भैया। जहां पे कोई 2.5 आइसक्रीम बेच रहा होगा, एकदम ऐसा तो नहीं बिकता है, थोड़ा सा स्लांट होता है, ऐसे होता है। लेकिन अगर कोई एकदम शार्प कॉर्नर बना रहेगा तो वो 3 आइसक्रीम बेचेगा, क्योंकि 1/3 वॉल्यूम है, और ये मान लो 2.5 आइसक्रीम बेच पाएगा। तो देखो कितना खतरनाक चीज है भैया, वॉल्यूम का अंतर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, अब आइसक्रीम खा के मजे लेना कल। अब चलो बाय बाय, बहुत पढ़ा दिया आज मैं, 42 पेज पढ़ा दिया, कितना पढ़ाऊंगा मैं, कल से पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी फिट करके बेटा। कुछ होमवर्क क्वेश्चन देखते रहना तुम लोग, क्यूब रूट और क्यूबाइड के ऊपर है। हाँ कुछ होमवर्क क्वेश्चन और मैं दूंगा 5-6,
ये सब होमवर्क लिख दूंगा मैं या डीपीपी में दे दूंगा। तो कुछ तुम लोगों को ये होमवर्क आज भी है कि 2 से लेके 20 तक टेबल का तुम्हें रट्टाफिकेशन होना चाहिए, 20 बार लिखना चाहिए। 2 से टेबल 20 तक कितने बार? 20 टाइम्स मेरे दोस्त। और ये नायाब का हमारे पास प्लानर है। सैटरडे और संडे हम हमेशा लीव रखेंगे, सैटरडे टेस्ट रहेगा और संडे आप लोगों को रीथिंक करने पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए रहेगा। तो अपन हमेशा 5 डेज लेंगे, सुबह 8 बजे, 8:30 में और शाम में 8:30 में। तो शाम में 8:30 में आप लोगों का वेलकम है। फैक्टर 4 रहे हैं अपन, तो आ जाना बेटवा। चलो, थैंक यू, लव यू, बाय बाय। मिलते हैं एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहो, एंजॉय करते रहो, दोस्तों को शेयर जरूर करते रहो। बाय और खुश रहो।